हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आप लोग जो सवाल पूछते हैं उससे मुतालिक एक जानकारी आपको फराहम कर दूँ, ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप तमाम दोस्त जो हैं लगातार सवाल पूछते रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों के आजकल जो हैं ज़्यादा सवाल लगेज के बारे में ही हैं। तो लगेज के बारे में मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, 3 क्या 4 वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग जो है बार बार सवाल पूछते हैं और मुमकिन है कि मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं भी बिजी ही रहता हूँ। मैं भी काम धंधे वाला आदमी हूँ। वीडियो बनाना और आप तक जानकारी देना ये मेरा एक शौक है। इसको शौकिया तौर पर कर रहा हूँ, ये मेरा परमानेंट बिजनेस नहीं है। तो आप लोगों के अगर लगेज वगैरह से रिलेटेड या पासपोर्ट से या किसी भी तरह के सवाल मौजूद हैं आपके, तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं पहले के वीडियोस में ही दे चुका हूं। अब इसके लिए आपको सारे वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि सारे वीडियोस आप देखें। यहां आप कोई भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, चैनल के नाम पर क्लिक करें, उसके बाद में यहां प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें पासपोर्ट सीरीज और लगेज वगैरह की सारी भी सीरीज जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए उसकी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले ताज़ी खबरों से। पहली खबर तो आप तमाम दोस्तों के लिए यही है, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले जमजम के बारे में एक अफवाह उड़ी थी, उसका मैंने आप लोगों को क्लियरिफिकेशन भी दिया था कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो कल जो है गाका ने इसके बारे में क्लियर सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ये सर्कुलर जो है गाका की वेबसाइट पर भी मौजूद है और तमाम अखबारों में भी मौजूद है, और इसमें वही लिखा है कि जमजम जो है वो बैग के अंदर डालकर नहीं ले जाना है, बल्कि आपको बाहर ले जाना है। इसके बारे में मैंने डिटेल में ही आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग नए हैं तो फिर से आपको बता दूं कि जमजम आप अपने बैगेज के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपके एयरलाइंस अलाउ करती है, 5 लीटर पर पासपोर्ट पर आप ले जा सकते हैं। हाँ, दम्माम एयरपोर्ट के बारे में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है एक दोस्त के जरिए। इसमें उन्होंने बताया है कि दम्माम एयरपोर्ट पर अगर आप बाहर से जमजम खरीद कर ले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर वहाँ पर पैकिंग की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपका जमजम सिर्फ बॉटल है तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर आप लेके जाएंगे तो जहाँ पर ये बैग वगैरह पैक होता है वहाँ पर वो आपका जमजम भी पैक कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कोई अथेंटिक नहीं है, बल्कि मैंने एक दोस्त से एक्सपीरियंस के तौर पर लिया था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। और जहां तक पूरी गारंटी है कि खबर सही है। अगर गलत निकलती है तो आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि आगे के वीडियोज़ में मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो जमजम के बारे में बस इतना ही, क्योंकि पहले ही डिटेल में बताया जा चुका है। बात करते हैं दूसरी खबरों की। तो दूसरी खबर है जवाजात की तरफ से, जिसमें जवाजात ने कहा है कि अगर कोई भी शख्स बिना हज परमिट के हज के दौरान हज के लिए फिंगर करवाने जाता है तो ऐसा करने वालों को सऊदी अरब से 10 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि उनको यहाँ सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगले 10 सालों तक वो किसी भी काम के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम एयरलाइंसों को आगाह किया है कि जो विजिट वीजा वाले हज के दौरान इन 4 एयरपोर्टों पर आ रहे हैं, ये एयरपोर्ट हैं जेद्दा, मदीना, ताइफ और याम्बू। तो विजिट वीजा वालों को यहाँ पर आने के लिए टिकट न दिया जाए। अगर किसी का हो गया है तो उसके टिकट को बदला जाए, और ये नियम जो है वो 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक लागू रहेगा। यानी कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। जिसका टिकट 9 जून से पहले का है वो आ सकता है, लेकिन 9 जून के बाद का अगर किसी का टिकट है 9 जून से 9 जुलाई तक, तो फिर उसका टिकट जो है बदला जाएगा। तो सभी टूर्स ऑपरेटर ये सुनिश्चित करें कि विजिट वीजा पर जाने वाला जो कि सऊदी अरब में विजिट वीजा पर आ रहा है उसके पास में इंटरनल तौर पर इन 4 एयरपोर्टों का टिकट न हो। जैसे कि किसी ने किसी टूर ऑपरेटर से रियाद का टिकट बुक करवा लिया और उसको जाना है मक्का वगैरह या जेद्दा वगैरह या ताइफ, उसने ये टिकट खुद से बुक कर लिया, तो इसी को कहा गया है कि ऐसा ना होने पाए। किसी के पास भी, किसी भी विजिट वीजा वाले के पास इन 4 जगहों का टिकट नहीं होना चाहिए हज के दौरान, यानी कि 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक। बात करें अगली खबर की, तो सऊदी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से सऊदी गजट ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा है कि अगर कोई भी यहाँ सऊदी अरब के अंदर बहरीन काजवे के जरिए आता है, तो अगर उसके पास में 3000 रियाल से ज़्यादा का सामान है, पहले से ले गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बहरीन से 3000 रियाल से ज़्यादा का सामान खरीद कर ला रहा है तो उसको डिस्क्लोज करे, नहीं तो जो फाइन होगा उस पर वो फाइन किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी सूरा काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो यहाँ पर बाहरी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं या फिलिपीनी हैं या इस तरह की और कम्युनिटी जो कि ज़्यादा हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके लिए भी उनकी भाषा में सऊदी अरब के अंदर टेलीविज़न चैनल खोले जाएं।
ये प्रस्ताव लाया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि शूरा काउंसिल के बहुत सारे सदस्य जो हैं इस पर राजी हैं और इससे तमाम कम्युनिटीज को जो है फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ के नियम कानून जो है ज़्यादातर अरबी में आते हैं, जो हम लोग ट्रांसलेट भी करते हैं तो बराबर समझ में आते नहीं। तो जब ये आपकी अपनी लैंग्वेज में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा बात करें हज प्रोसीडर की, तो अगले हफ्ते की शुरुआत से यानी कि जुमा के बाद, कल जुमा है और जुमा के बाद सऊदी अरब के अंदर जो लोकल हज पिलग्रिम्स हैं, जो लोकल हाजी हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, हज करने जाना चाहते हैं, इन तमाम लोगों के लिए प्रोसीडर जारी कर दिया जाएगा। इनको बताया जाएगा कि आप कहाँ से बुक कर सकते हैं और पहले 10 दिन ये बुकिंग होगी, यानी कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और 10 दिनों के बाद फिर उन्हें पैकेज दिया जाएगा कि आप कौन सा पैकेज चूज करें। उसके बाद में फिर वो हज लिए जा सकेंगे। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर कोई टैक्सी चालक यानी कि टैक्सी का ड्राइवर किसी शख्स को बिठाता है और उसको उसके मकाम पर पहुंचा देता है और इस दौरान उसने मीटर चालू नहीं किया है, तो जो शख्स वहां पर टैक्सी में बैठा है उसको ये हक है कि उसका पैसा ना दे, यानी कि उसकी ये राइड जो है फ्री में होगी। तो तमाम दोस्त जो है इसका ख्याल रखें, स्पेशली वो लोग जो कि टैक्सी वगैरह चलाते हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन खुलता है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इस्टेब्लिशमेंट खुलती है, तो उसका मालिक जो है वो सऊदी डॉक्टर होना चाहिए। सऊदी मरूर के ट्विटर हैंडल पर मौजूद जानकारी के अनुसार अगर कोई भी शख्स रोड के शोल्डर पर यानी कि बाएं साइड जो पीली लाइन होती है उसके पार गाड़ी ड्राइविंग करता है, यानी कार ड्राइव करता है, या राइट साइड में जो साइड वॉक है वहां पर ड्राइविंग करता है, तो ऐसा करने वालों पर 2000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। और आखिर में एक खबर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इन 8 प्रोफेशन में अगर उनका कफील इन 8 प्रोफेशन में काम करने वालों का प्रोफेशन चेंज करना चाहता है तो इसके लिए इन वर्करों की सहमति जरूरी नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक अगर किसी को अपना इकामा प्रोफेशन चेंज करवाना होता है तो उसके लिए जरूरी होता था कि जो वर्कर है वो उसके लिए राजी हो और उसका राजीनामा जरूरी होता था। लेकिन अब इस नए नियम के बाद में ये कहा गया है कि ये जो स्पेशली 8 प्रोफेशन है इसमें अगर उनका कफील उनका प्रोफेशन चेंज करना चाहता है तो बिना उनकी रजामंदी के भी चेंज कर सकता है। प्रोफेशन चेंज करने की जो फीस है वो 2000 रियाल है, लेकिन पहली बार जो है ये फ्री में ही चेंज हो जाता है। और इस प्रोफेशन में शामिल हैं डॉक्टर और किसी चीज के एक्सपर्ट या स्पेशल एक्सपर्ट, इंजीनियर, मॉनिटरिंग टेक्नीशियन, वर्कर या लेबर या हेल्पर और ऑर्डिनरी वर्कर, यानी कि इसको आमिल आदि आप समझ लें। तो इस तरह के प्रोफेशन में अगर किसी का प्रोफेशन उनका कफील जो है चेंज करना चाहता है तो बिना उनकी रजामंदी के भी चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।